विशाल तालाब स्थित गर्व रिसोर्ट के सभागार में जिला पुलिस बल गया में तैनात सब इंस्पेक्टर परमानंद सिंह का सेवा से अवकाश प्राप्त होने पर उन्हें बड़े ही शानदार तरीके से विदाई समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर परमानंद सिंह को उनके भाई प्रोफेसर डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार व उनके पुत्र इंजीनियर अविनाश सिंह, पुत्रवधू शालू सिंह, पुत्र इंजीनियर अभिषेक सिंह, पुत्रवधू दीप्ति सिंह, इष्टमित्र व पड़ोसी ने उन्हें बड़े ही रंगारंग कार्यक्रम के साथ फैमिली पार्टी देकर रिटायर्ड एसआई परमानंद सिंह को फेयरवेल पार्टी देकर अभिनंदन किया। ज्ञात हो कि एसआई परमानंद सिंह 22 वर्ष की उम्र में ही पुलिस बल में ज्वाइन किए थे। इस बीच उन्होंने शहर के सिविल लाइंस, कोतवाली, डेल्हा और अंत में जिले के आमस थाना से रिटायर्ड हुए। पुलिसिंग में बेहतर योगदान के लिए शहर में शांति व्यवस्था व अपराध नियंत्रण करने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स में वे सदस्य भी बनाए गए। इस दौरान अपराधियों ने 2 बार गोली चलाकर उन पर जानलेवा हमला भी किया था, लेकिन वे बाल बाल बच गए। इस घटना से वे विचलित नहीं हुए थे। नागरिकों को सेवा देने के साथ साथ वे अपने परिवार का भी संवर्धन करते रहे। उन्होंने दोनों बच्चों को इंजीनियर बनाए, साथ ही अपने हमसफर दोस्तों को भी दोस्ती बरकरार रखा। फेयरवेल पार्टी के दौरान रिटायर्ड एसआई परमानंद सिंह के छोटे भाई प्रोफेसर डॉक्टर अनिरुद्ध अपनी रिसर्च बेस रचित प्लांट व कृषि से संबंधित 2 पुस्तकों का विमोचन किया। जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आगे किसी से ना उतर जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से जो मोहब्बत है अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो
गया में सेवा किया और आप लोग के बीच किया, सभी मीडिया कर्मी के साथ मैं जुड़ा रहा और ये मैंने 32 साल इस शहर का सेवा किया और अनेकों तरह की बाधाएं मेरे ऊपर आए। ये भाई जानते हैं जी, मुझे एक बार बहुत बुरी तरह से गोली मारा गया और मैं बच गया, आपका आशीर्वाद, जिसका आशीर्वाद लगा हो। और मुझे सबसे यहाँ एसपी अनुराग गुप्ता थे, बहुत मुझे कोऑपरेट किए, बहुत तरह के हमको काम सिखाए। उसके बाद फिर विनय बाबू आए, पलटा साहब आए, ये शंकरन साहब तो अपने लड़के के समान मानते थे। मैं कहता था कि अभी ये काम है सर, चाहे वो भी बोलते थे कि काम है तुम करके दिखलाओ, और संजोग बस जो भी हो मैं करके दिखलाता था उनको। इसीलिए मुझे यहाँ रहने का बहुत मौका मिला। 32 साल आप लोग के बीच में रहा, गया शहर में रहा, अनेकों काम किया। मेरे मित्र हैं रतन जी, बहुत बड़ा उनका हमने ये किया था, जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं सभी लोग। तो ऐसे ऐसे अनेकों काम किया आप लोग बीच में। अब तो नौकरी करने का मौका मिला, नौकरी किया मैंने। 38 साल बिहार सरकार का सेवा किया पुलिस में और बहुत ही सराहनीय, चाहे जो भी कहा जाए, अच्छा रहा। और अब तो नौकरी करना। खुशनुमा पल क्या रहा था आपकी लाइफ में? सबसे खुशनुमा पल मेरे बीवी हैं, इनके साथ मैंने बहुत अच्छे से बिताए। और हम नहीं रहने भी, आप लोग भी जाइए घर पर, उतना ही इज्जत सम्मान मिलेगा कि भाई इनके दोस्त हैं। और सबसे अच्छा खुशी पल फिर ये मेरे छोटा भाई है, मैंने सबको पढ़ाया लिखाया, 2 लड़के हैं, दोनों IT इंजीनियर है हैदराबाद में। ये सब हमको खुशी मिलता है। बहू को देखिए लिए आप लोग, इस सब देख कर बहुत हमको खुशी आता है। और आप लोग तो देखते हैं, तो मार्केट में भी देखते होंगे कि मिलते हैं, जहाँ भैया आइए आइए बैठिए। ये सब मौका मिला हमको यहाँ। क्या कहना चाहेंगे आप अपने शहरवासियों को? तो रिटायर किए हैं, देखते हैं आगे क्या करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्वस्थ रहना है तो कुछ करना पड़ेगा। और नौकरी में है तो जुदाई तो लगा हुआ, विदाई सब होते रहता है। लड़की की जिस तरह से विदाई होता है उस तरह से हम लोग की विदाई होता है। तो विदाई समारोह था, आप लोग का बहुत बड़ा बड़ा आशीर्वाद रहा। शहरवासियों का भी प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे? कौन से क्या शहरवासी गया शहरवासियों को बहुत बधाई देते हैं हम कि आज भी रिटायर करने के बाद भी उतना ही प्रेम स्नेह, गोदाम चाहे जहाँ भी हो, जाने के बाद वही प्रेम स्नेह मिलता है। इसलिए मैं बहुत खुश रहता हूँ कि आप लोग खुश रहे, शहरवासी खुश रहे, हम भी खुश रहें साथ में। हाँ, ये तो मतलब पूरा गया जान रहा है कि ये किस तरह से अपना जॉब बेखूबी निभाए हैं हर तरफ से। कभी भी मतलब जब हम लोग बच्चे थे तो रात नहीं आते थे, तो आसपास से सुनने मिलता था कि यहाँ पे ये हो गया, तो हम लोग काफ़ी डर जाते थे उस टाइम। लेकिन फिर ये सुबह 3 बजे 4 बजे कहीं से खबर मिलता था कि सब कुछ ठीक है, वो आ रहे हैं। तो जब ये STF में थे, स्पेशल टास्क फोर्स में, उस टाइम हम लोग काफ़ी रात डर के सोते थे। तो हम ही लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, पूरे फैमिली रिक्वेस्ट किया कि आप STF अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, बाद में आप कुछ देखेंगे, बाद में अगर आपको फिर से ज्वाइन करना होगा तो फ़िलहाल उसके बाद ये फिर चेंज करके फिर दूसरे डिपार्टमेंट में अटेम्प्ट ऑफ मर्डर भी गोली इन पर चला। हाँ, तो उसमें क्या फील हो रही थी? हम लोग को बहुत देर के बाद खबर मिला था कि यहाँ गया में उस जगह पे काफ़ी मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर गोली चला, बम भी चला था। तो उस टाइम और भी इनके दोस्त थे, तो हम लोग उस टाइम इतना फ़ोन का ज़माना होता नहीं था, हमारे पास भी फ़ोन नहीं होता था कि हम तुरंत फ़ोन करके पूछ लें। इधर उधर से सुनने को मिलता था कि यहाँ पे बम चल गया है, ये चल गया है, किसी के आँख में लग गया है, किसी को हाथ में लग गया है। हम लोग छत पे जाके खड़े होके सब लोग रो रहे हैं कि अभी आएंगे। जब फाइनली ये आ गए, देखे कि हाथ में बैंडेज लगा है, तो थोड़ा सा एक लगा कि चलो हाथ में ही है थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर हम लोग को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद ही हम लोग इनसे रिक्वेस्ट किए कि आप STF छोड़ दीजिए फ़िलहाल। कैसा फील होता है एक पुलिस अधिकारी के बेटे बनने में? गर्व होती है? बहुत गर्व होती है। बाहर भी हम लोग हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद में हम किसी चीज़ में फंस गए थे, तो ये वहाँ पे भी अपना ये आई कार्ड दिखा के मतलब एक प्राउड मोमेंट है वो चीज़ कि हाँ एक पुलिस ऑफिसर हैं और उनके बच्चे हम हैं। लेकिन जो इन्होंने दिया है हमको मतलब ज़मीन से जुड़े रहने का ज्ञान, वो बहुत ही सही, और अभी भी हम लोग उसी कदम पे चल रहे हैं। अभिषेक। क्या करते हैं? मैं हैदराबाद में IBM में IT इंजीनियर हूँ। होती हैं कि मैं अपने परमानंद सिंह जो गया के बहुत साल तक सेवा किया है उन्होंने, एंड बहुत ज़्यादा क्राइम कंट्रोलिंग उनके टाइम में रहा है। जैसे RJD का सरकार हुई थी उस समय भी
जब क्राइम एक उच्च स्तर पे पहुंच चुका था, उस समय भी पापा ने बहुत ही गया वासियों को सपोर्ट दिया। और रियली में जो भाई ने बताया कि वो रात रात भर घर नहीं आते थे, मैंने एक बार ऐसा भी देखा है मोमेंट कि 1 वीक तक उन्होंने घर नहीं आए। कुछ पंचायती अखाड़ा का मामला था, उस समय किसी को धमकी मिली थी, तो उनको पूरी दिन रात बैठकर उनके घर में प्रोटेक्शन उन्होंने दिया। और हमें और मम्मी को बहुत डर होता था कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो रात रात भर तक नहीं आते थे घर। तो जब भी ऐसा मोमेंट होता था तो हम लोग स्टडी बूथ जाकर पापा को कभी कभी फ़ोन करते थे, किसी अंकल को होता था फ़ोन किसी के पास, तो उस समय भी हम लोग का एक अंदर से डर होता था कि पापा के साथ कुछ ना हो। लेकिन उन्होंने जो भी किया है आज तक गया वासियों के लिए, रियली में वो अप्रिशिएट करते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा गया वासी भी करते हैं इसका सपोर्ट। एंड प्राउड फील कर रहा है यहाँ प्राउड तो फील होता ही है, क्योंकि जिस लेवल पे पापा ने अपना सिर्फ एज ए पुलिस ज्वाइन किया था, उन्होंने बिहार पुलिस में एज ए SI रिटायर भी हुए हैं। और उन्होंने STF के माध्यम से बहुत सारे क्रिमिनल को या बहुत सारे जो गया में फैला रहे थे लोग, तो उस समय मैंने देखा है कि मुझे पुलिस लाइन से निकलना मुश्किल होता था। पापा बोलते थे कि उधर जाओगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसे उनके मन में भी डर होते थे। फिर भी उस समय भी पापा गया वासियों को सपोर्ट करते रहते थे। फिर भी क्या बोल सकते हैं कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैं हमेशा उनको प्राउड एंड सैल्यूट करता हूँ। एंड उनके लिए मेरे दिल में हमेशा रिस्पेक्ट है। एंड मैंने देखा है वो पल और मैंने जिया है वो पल जब पापा घर से बाहर होते थे और हम लोग मम्मी रात भर रोती थी कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। तो उस स्थिति को देखने के बाद भी हमें मोरल सपोर्ट पापा साइड से भी हमेशा मिलता रहा, मॉम साइड से भी मिलता रहा कि आपको आगे बढ़ना है, देखो कैसा लाइफ है, पापा जैसा स्ट्रगल किए हैं उस स्ट्रगल से कुछ सीखो। और रियली में जो कुछ भी सीखा हूँ बहुत कुछ। मैं IT इंजीनियर हूँ कॉग्निजेंट में। अविनाश सिंह। नौकरी शुरू की और नौकरी शुरू करते ही हम गांव में पढ़ते थे, वहाँ से मुझे लेकर के आ गई है शहर हमको आए। तब इनकी सैलरी मुझे याद है जो 1500 रुपये थी, 1560 रुपये, और हमको स्कूल में 350 रुपये देके हॉस्टल में रखे। ये बड़ी बात है उस समय के लिए। ठीक है यार, इनका कर्मों का ही फल है कि दोनों बच्चे सेट हैं, बहुएं सेट हैं, हम सेट हैं। और हमारे साथ एक मेरा भाई को भी साथ में रखते थे, वो भी प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इनके साथ जो भी रहा वो सफलता पाया, उसमें इनका संस्कार, स्नेह, जी सब उनको समर्पित है, हम यही बोलेंगे। कौन सी किताब आपने एक्चुअली दोनों ओवरऑल देखा जाए तो वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर है, और उसमें कि इंडिया को किस डायरेक्शन में अपना प्लांट के प्रति, चाहे पेस्टिसाइड यूज़ करना है, नहीं पेस्टिसाइड यूज़ करना है, अगर यूज़ करना है तो बायो पेस्टिसाइड यूज़ करना है, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना है। ग्रोथ ट्रेंड को, पॉपुलेशन हमारा जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से किस खाद्य पदार्थ को किस मात्रा में उगाना है, कैसे उगाना है, टेक्नोलॉजी क्या अडॉप्ट करना चाहिए, कि कौन सा सबसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, वो सारे बुक में जानकारी है। मुख्य रूप से ये रिसर्च बेस्ड बुक है, जनरल बुक तो नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसको रेफ़र किया जा सकता है। एक रिसर्च के लिए एक बुक अच्छी साबित होगी। रिसर्च के लिए ये बुक यस हाँ, रिसर्च बेस्ड ही एक्चुअली ये बुक है। बुक का क्या नाम है? हाँ, ये है आपका मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सेस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर स्ट्रेस इन प्लांट। स्ट्रेस मीन्स जैसे हम लोग को स्ट्रेस होता है, प्लांट के ऊपर भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस दो तरीके का होता है, एक जो जीव जंतु के द्वारा हो, दूसरा हो उसमें जीव जंतु नहीं, कम पानी, ज़्यादा तेज़ लाइट, अल्ट्रावायलेट किरणें, वो सब। तो उसको प्लांट कैसे अडॉप्ट करता है या कैसे एडजस्ट करता है ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी कम ना हो। सारा प्रॉब्लम हो प्लांट में, लेकिन वो खाने की प्रॉब्लम नहीं हो, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड बुक है जी। हाँ, मैं अभी हूँ विजयनगर में, उसका यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं अमरकंटक में था, उसका नाम था इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी। मुझे वहाँ मौका मिला, एक प्रमोशन मिला, तो मैं विशाखापट्टनम में अभी कार्यरत। हमारे परमानंद बाबू जिनकी ये विदाई या खुशी है, क्या के बाकी मैंने खुशी है इसलिए, और हम लोग बहुत प्रिय दोस्त भी हैं। कहाँ साथ काम और इनसे मेरी मुलाकात 2014 से हुई थी। डेल्हा थाना में पहुंचे थे, मेरी भी हुई थी, खुद में ट्राफिक में थे, और इस बार डेल्हा में थे, डेल्हा से मेरी जान पहचान हुई। और एक छाया की तरह
दोनों साथ। मुझे ही सपोर्ट करते थे, हम भी इनको सपोर्ट करते थे, एक फैमिली रिलेशन। और अभी भी इनको सपोर्ट करते थे, कहीं भी कोई दिक्कत हुई इनको मदद करते थे। हम भी कभी बुलाते थे, भाई कुछ काम है, ऐसी है वो है, इन्होंने अच्छे ढंग से हमारे साथ निभाया। और आगे भी हम लोग हिम्मत रहते हैं कि हम लोग एक ऐसी रहे। आफ्टर रिटायरमेंट क्या योजना आप लोगों ने बनाई है भाई? हम भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मेरा नाम अवध किशोर सिंह है और 2016 में हमें रिटायर किया। और उससे पहले इनके साथ थे, अब अभी भी थे, अभी भी रहेंगे, आगे भी रहना है। और हम अपने मनपसंद से इनकी बड़े बहू का भी मैंने ही शादी करवाया है, वो जो मेरे है गृहस्थी संबंध में है, और मैंने भी दिया। आज उन्होंने बोले दोनों रिलेशनशिप। क्या शुभ नाम? मेरा नाम अवध किशोर सिंह।